अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु जमीयन। हैज़ बीन होटल अमेज़ॉन प्राइम का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो। आप इसी चीज़ से लोगों के माइंड को समझ सकते हैं कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है और क्या पसंद कर रही है। जिस शो के अंदर हौसी कंटेंट भरा हुआ है और हर 2 सेकंड के अंदर तो गालियां मौजूद है, गंदे जोक्स, और हर बारी की तरह खुदा गलत और शैतान सही। मेरी दर्जनों वीडियो मौजूद है जो टीवी शोज के ऊपर है, जिनमें यही टीचिंग हर बारी दी जाती है कि डीमंस और एंजल्स की जंग को दिखाया जाता है, जिसमें डीमंस सही हैं और एंजल गलत हैं। That's why I told you what things our society is liking, just filth and vulgarity। इंसान की पसंद ही हमको ये दिखाती है कि वो कैसा इंसान है, और शो की डबिंग भी जो करी गई है वो तो और घटिया करी गई है। कुछ चीजें मैं आपको इशारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर ज्यादा खुलकर बात करेंगे तो वीडियो का काम तमाम हो जाएगा। इसका इंट्रो जो था उसमें हमको जन्नत दिखाई जाती है, फरिश्तों को दिखाया जाता है जिसमें सभी फरिश्ते मिलजुल कर रहते थे, पर एक लूसीफर शैतान ही ऐसा सख्त था जो बाकियों से अलग था। अलग से मुराद बुरा वाला अलग नहीं, बल्कि उसके अंदर नया करने की चाहत थी। वो सिंपल सा क्यूट सा बंदा होता है, वो अलग ख्यालात का होता है, बिल्कुल आजादी ख्याल का होता है, डू व्हाट द विल वाला बंदा। उसके बार बार सवाल करने की वजह से और यही सारे रीजंस की वजह से जो जन्नत के बुजुर्ग थे यानी फरिश्ते और खुदा, वो उसकी सोच से सहमत नहीं होते, इसीलिए स्वर्ग में उसको लोग पसंद नहीं करते। अब यहाँ वो चीज नहीं बताएगी कि किस तरह वो खुदा का बागी हुआ, सीधा आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन पर ये लोग पहुंच जाते हैं। और बताया जाता है कि फिर आदम और लिलित की क्रिएशन करी गई और दोनों मिट्टी से बनाए गए इक्वली, जो दुनिया के पहले इंसान थे। पर एडम लिलित पर कंट्रोल चाहता था, पर लिलित आजादी चाहती थी, इसीलिए लिलित गार्डन से भाग गई और उसको रिबेलियस बता दिया गया। और तब लूसीफर लिलित से मिली। जब 2 रिबेलियस मिले तो उनमें गहरी मोहब्बत हो गई। वो फ्री विल जो उनके पास था वो एहसास कराना चाहते थे इंसानों को भी, आदम और आदम की दूसरी बीवी हवा को भी। याद रखें, फ्री विल हमको खुदा ने दिया। यहाँ दिखाया जा रहा है कि शैतान ने हमको फ्री विल दिया। उसने लिलित के साथ मिलकर ज्ञान के फल को इंसानों को खिलाया। अब यहाँ ये भी बताया गया है कि शैतान की कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, बल्कि वो जो आजादी जो शैतान के पास थी वो इंसानों को महसूस कराना चाहता था, वो नॉलेज इंसानों को भी देना चाहता था। इसीलिए सैतानी शैतान को अच्छा समझते हैं कि उसने हमें खुदा के कैद से आजाद किया था। तो जब वो फल खाते हैं तो उनके अंदर अच्छाई के साथ बुराई का भी जन्म होता है, और यही रीजन होता है हेल के क्रिएट होने का। जो भी इवल करते हैं उनको नर्क में डाल दिया जाता है। इस गलती के चलते लूसीफर और उसकी बीवी लिलित को भी नर्क के सबसे गहरे गड्ढे में फेंक दिया जाता है। इसमें नर्क को इंसानों की दुनिया के जैसा दिखाया गया, वैसा नहीं जैसा हमको नबियों ने बताया, बल्कि इसमें दिखाया गया है कि लूसीफर हेल का राजा होता है और उसकी बेटी प्रिंसेस। उसी की वजह से हेल क्रिएट होता है। यहाँ लोग ईवल होते हैं और जो गुनाह वो दुनिया में करते थे वो हेल में भी करते हैं। पर जब हेल में पॉपुलेशन बढ़ने लगती है तो इस डर से कहीं डीमंस बहुत ज्यादा पावरफुल न हो जाए, स्वर्ग से फरिश्ते आते हैं और उनको साफ करते हैं, मतलब डिलीट करते हैं। मतलब खुदा को खौफ होता है, फरिश्तों को डर लगता है कि कहीं ये डीमन ज्यादा ताकतवर हो गए तो हमें भी हरा ना दें। गॉड ने हर चीज को क्रिएट किया, भला उसको किससे डर। इनकी जो खुदा के लिए नफरत है ना वो दिखाई पड़ती है। ये सोचते हैं कि खुदा इंसानों जैसा है। मैंने कहा ना, इनकी सोच बिल्कुल बचकानी होती है, बच्चों की तरह। तो इनके मुताबिक खुदा डरपोक है, खुदा को डर लगता है, और इसी तरह की इनके अंदर थिंकिंग खुदा ऐसा है। खैर, तो जो लूसीफर की बेटी होती है चार्लिंग द मॉर्निंग स्टार, वो बीच का रास्ता निकालती कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले तौबा करने का तो इससे कत्लो गारत कम होगी और बिना मार काट के नर्क की पॉपुलेशन भी बराबर रहेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा स्वर्ग में जाने का। इसीलिए वो एक होटल खोलती है कि जहाँ सबको दूसरा मौका मिल सके। कहने का मतलब है नर्क के अंदर रिडेम्पशन। अब यही उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को विलन दिखा दिया, क्योंकि एडम चाहते हैं कि डीमंस हमेशा जहन्नम में जलें, और इतनी गंदी तरीके से एडम के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया इन्होंने कि आप पूछो ही मत। जिस तरह कुरान में अल्लाह कहते हैं कि शैतान इंसानों का सबसे बड़ा खुला दुश्मन है, उसी तरह इस शो के अंदर उल्टा करके एडम को डीमंस का दुश्मन दिखाया गया है। यानी कि खुदा के लोग और खुदा कितनी नफरत करते हैं जहन्नमियों से, डीमंस से, और चाहते हैं कि इनको दूसरा मौका ना मिले और ये जहन्नम में ही पड़े रहें। और जो लोग मर चुके हैं उनको किस तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि अगर हम जहन्नम में गए तो खुदा हमको नहीं बचाने वाला, बल्कि डीमंस हमको बचाएंगे। तो इस तरीके की चीज दिखाने की कोशिश करी है इन्होंने। और एक जगह एडम कहता है कि हम जब बोर होते हैं तो इन जहन्नमियों को खुद को टॉर्चर करता देख हम खुद को इंटरटेन करते हैं। until
Will we kill them again? There's the question of fun. And for those of us with divine ordainment, extermination is entertainment. अब यारो थोड़ा मैं आपको लिलित के बारे में बता दूं, आदम की जो पहली बीवी बताई जाती है। पर आदम लिलित पर कंट्रोल चाहते थे, इसीलिए लिलित उनको छोड़कर अपनी आज़ादी के पीछे चल पड़ी और उसने शैतान का साथ दिया। वही अलग अलग जुबान और अलग अलग स्टोरी में चेंजेस, क्योंकि कोई ऑथेंटिक सोर्स मौजूद ही नहीं है इसका। और बाइबल और कुरान तो बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ ही हैं और ना उनमें कोई जिक्र मिलता है इनका, बल्कि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक जगह लिलित नाम मेंशन है, पर वो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होगा नाइट क्रिएचर और नाइट डीमंस, यानी रात की मखलूकें। पर जुडाइज्म की कई किताबें हैं, खासकर कैबालिस्टिक लिटरेचर्स, बेबीलोनियन, तलमुद और जोहर, उसके अंदर लिलित का जिक्र मिलता है और ये फर्स्ट और सेकंड वाइफ का वाकया भी। पर कई ज्यूइश रेबाई खुद कहते हैं और मानते हैं कि ये सिर्फ मतलब कहानी ही है और उन्होंने लिलित के वजूद का इनकार किया कि लिलित कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। शम्सुल मारूफ जो जादूगरी की सबसे पावरफुल किताब मानी जाती है, उसके अंदर भी लिलित नाम मेंशन है, क्योंकि लिलित लफ्ज का ओरिजिन असल में बाबिल से हुआ है। लिलू, मे बी मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लिलू का मतलब होगा डीमन और लिलितू जिसका मतलब बाबिल की लैंग्वेज में है फीमेल डीमन और फीमेल स्पिरिट होगा। इसको कई बार बाबिल की देवियों से भी जोड़ा जाता है। पर जो भी हो, लिलित सिर्फ एक कहानी है, एक फोकलोर ही है जिसकी कोई हकीकत नहीं। और कुरान और हदीस इस बात में बिल्कुल साफ है कि पहले इंसान आदम और हवा थे और पहली बीवी अम्मा हवा ही थी। आज के टाइम में सबसे ज्यादा लिलित का इस्तेमाल पता है कौन लोग करते हैं? सैटनिस्ट। सैटानिक बाइबल में कई जगह लिलित का इस्तेमाल किया गया है। अब किस लिए ये इस्तेमाल करते हैं? ताकि खुदा और हजरत आदम को ये लोग नीचा दिखा सके। दूसरा, फेमिनिस्ट लोगों के लिए, जो औरतों को लगता है कि रिलीजन औरतों को दबाते हैं, जो सैटनिस्ट औरतें हैं वो भी बड़ा इस्तेमाल करती हैं। अब कुछ चीजें मैं आपको इस शो के कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं पर 3 कैरेक्टर मेन है। पहली तो लूसीफर की बेटी होती है जो एक लेस्बियन होती है और एक फीमेल कैरेक्टर जो एंजल होती है उसके साथ इसका अफेयर भी होता है। दूसरा कैरेक्टर जिसको एंजल डस्ट बुलाते हैं वो एक हमजिन्स होता है जो साथ में एक पॉर्न स्टार भी होता है। इसके डायलॉग्स इतने गंदे, इतने वाहियात होते हैं जो मेरे ख्याल से गंदे लोगों को ही पसंद आएंगे। इसके कुछ ऐसे भी सीन्स हैं जो गैंग को दर्शाते हैं, मतलब फोर्सफुली इसका किया जाता है। तीसरा कैरेक्टर एलिस्टर होता है जो एलिस्टर क्रॉली से लिया गया है। ये प्योर डिमोनिक और पावरफुल डीमन होता है जो कि पॉजिटिव तरीके से जिसको दिखाया गया है। अब जो लोग कहेंगे कि ये अडल्ट शो है तो अडल्ट होने का क्या मतलब कि आप ऐसे शोज को देखो जो बिना सर पैर के बनाए गए हों। अडल्ट चीज के नाम पर डाला ही क्या गया, इसमें सेक्स और वायलेंस को डाल दिया, हो गया अडल्ट शो। बाकी सारी चीजों तो बचकानी है ना, भला मरने के बाद कौन मरता है। और हर एपिसोड के अंदर तो डिज्नी प्रिंसेस की तरह एक सॉन्ग होता है, जैसे डिज्नी प्रिंसेस में होता है कि वो जब सैड होती हैं गाने गाती हैं, खुश होती हैं तो गाने गाती हैं, वैसे इसमें भी था। और ये भी कि ये शो 4 साल पुराना है जिसको Amazon प्राइम ने अब उठाया है। इससे पहले ये YouTube पर अपलोड किया गया इनके क्रिएटर की तरफ से, जिस पर 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। तो ऐसे एक रेडिट पर एक फैन पेज ने लोगों से पूछा कि इस शो को जो लोग देख रहे हैं उनकी उम्र कितनी है, तो सबसे ज्यादा लोगों ने जो वोट किया था वो 15 से 19 साल के एज वालों का था। लोग ये सोचते हैं कि हम 15-16 साल के हो गए तो हम सब कुछ देख सकते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हम बहुत बड़े हो गए हैं। यही वो एज होती है कि इंसान सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। बहरहाल जो इस शो की क्रिएटर है उसका ये कोई पहला डिमोनिक शो नहीं, बल्कि शैतानों के ऊपर इसने कई शोज बनाए हुए हैं। अब क्या ये अकेली काम कर रही है? तो ऐसा नहीं है। इसके सपोर्ट करने वाले इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। इसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करी थी जिसमें इसको डिज्नीलैंड के 33 क्लब में इनवाइट किया गया था। ये क्लब सीक्रेट माना जाता है जो वॉल्ट डिज्नी ने बनवाया था। और आप सबको पता है कि वॉल्ट डिज्नी एक 33 डिग्री फ्री मेसन था। अब ये पर्पसली इसको दिखा रही थी या नहीं, आई डोंट नो। पर यहाँ अगर आप देखेंगे तो शो के कई ऐसे लोगों से जिनमें फ्री मेसन का स्क्वायर एंड कंपास भी दिखाया गया है। लगभग सारे शैतानी सिंबलिज्म इस शो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पर इनके सबसे जो बचकाना कॉन्सेप्ट है, हेल के अंदर सोल्स भी मरती हैं, दूसरा मौका, हेल के अंदर फला। हर मज़ाहिब के अंदर हमको ये बताया जाता है कि दुनिया में ही इंसान को मौका दिया जाता है कि वो सही चुने और गलत चुने, उसी के मुताबिक उसके मरने के बाद की जिंदगी होगी। पर जिस तरह ये लोग हेल और हेवन को दिखाते हैं कि सब कुछ मजाकिया है, सब कुछ इतना आसान है, हम हेल के अंदर अपनी मनमानियां करेंगे, पर खुदा ने ये वाज़ेह कर दिया है कि जब ये जहन्नम में सजा काटेंगे तो शैतान भी इनको बचाने नहीं आएगा, बल्कि इनका कोई भी मददगार ना होगा।
बल्कि जो उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि फला हमारी मदद करेंगे हमको सेकंड चांस देने के लिए, तो अल्लाह फरमाता है जिस वक्त पेशवा लोग अपने ताबेदारों से बेजार हो जाएंगे और अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे और कुल रिश्ते नाते टूट जाएंगे और ताबेदार लोग कहने लगेंगे काश हम दुनिया की तरफ दोबारा जाएं तो हम इनसे ऐसे ही बेजार हो जाएं जैसे ये हमसे हुए हैं। इसी तरह अल्लाह ताला इन्हें इनके आमाल दिखाएगा, इनको हसरत दिलाने को कि ये हरगिज़ जहन्नम से ना निकलेंगे। और सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाता है कि यकीन मानो काफिरों के लिए अगर वो सब कुछ हो जो सारी जमीन में है, बल्कि उसके मिसल और भी हो, और वो उन सब को क़यामत के दिन अजाब के बदले फिदिये में देना चाहें तो भी नामुमकिन है कि उनका फिदिया कबूल कर लिया जाए। उनके लिए तो दर्दनाक अजाब ही है। ये चाहेंगे कि जहन्नम से निकल जाए लेकिन ये हरगिज उसमें से ना निकल सकेंगे। इनके लिए तो दवामी अजाब है। तो ये बस कार्टून्स और मूवीज में ये खुद को दिलासा दे सकते हैं। रियलिटी में तो जहाँ इनकी आंखें बंद हुई तो इनका खुद सो चालू हो जाएगा और जो चीजें ये दुनिया में किया करते थे अल्लाह उसका फैसला उस दिन कर देगा। ना तो इनको कोई बचाने वाला आएगा और ना ही ये सुनने वाला, बल्कि ये चीखते रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। खैर, तो अल्लाह ताला हम सबको शैतानी फितनों से महफूज रखे और जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा यहाँ तक भी। तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर सेट कर लें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में। अपना और बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।